मित्रों, बात है राजस्थान के एक भदेरिया गांव की, जहां पर एक भंवरी देवी नामक एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रहती थी। उस गांव में एक बाल विवाह हो रहा था और उस बाल विवाह की शिकायत जब उसने पुलिस को की थी और पुलिस जब आई और उस बाल विवाह को रुकवा दिया। जब बाल विवाह को रुकवाया तो गांव के जो दबंगई लोग थे उन्होंने इस बात का पता किया कि कौन है हमारे गांव में जिसने इस प्रकार की हमारी शिकायत की है। तो पता चला कि भंवरी देवी नामक एक महिला है। तो भंवरी देवी के घर गए, उसके साथ मारपीट की। जब भंवरी देवी के साथ मारपीट की तो उसने जब पुलिस को शिकायत की तो उन दबंगई लोगों का राजनीतिक संरक्षण इस प्रकार से था कि वो जल्द ही पुलिस के चुंगल से छूटकर आ गए और उन्होंने भंवरी देवी के घर जाकर उसके साथ रैप किया। रैप करने के बाद उसके पति के सामने रैप किया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक महिला है, उसका पति उसके सामने खड़ा है, फिर भी उसके साथ रैप हो रहा है और उसके साथ मारपीट हो रही है, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा है। क्योंकि आज भी भारत के गांव में जो अगड़ी जातियां हैं वो अपने आप को सर्वोपरि मानती है, पिछड़ी जातियों के साथ विभिन्न प्रकार का भेदभाव करती है। पुलिस ने उनकी एफआईआर पहले दर्ज नहीं की और जब एफआईआर दर्ज हुई तो उस एफआईआर में ऐसी कोई विशेष प्रकार की बात नहीं डाली गई कि उन सबूतों के आधार पर उन लोगों को सजा मिल सके। निचली अदालत में जब फैसला गया तो तब जिला अदालत ने यह फैसला दिया कि कोई पति अपनी पत्नी का रेप होते हुए कैसे देख सकता है और ऊंची जाति का व्यक्ति नीची जाति की महिला के साथ हाथ भी नहीं लगाता है। इन सब घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए बिना सबूतों के अभाव में कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। जब कोर्ट ने उनको बरी किया उसके बावजूद वो महिला जब घर बैठी रही तो किस प्रकार से सरकारी कर्मचारी अपने कार्यों को करें या ना करें, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। तो पास ही के गांव के एक पत्रकार थे, उनको जब ये कहानी पता चली और उन्होंने भंवरी देवी के घर जाकर उस भंवरी देवी की पूरी आप बीती को जब सुना और सुनने के बाद उन्होंने राजस्थान पत्रिका की मेन पृष्ठ पर उस खबर को जब छापा तो अखबार की उस खबर को पढ़कर जयपुर का एक महिलाओं के संरक्षण के लिए एक एनजीओ काम करता, उसका नाम था विशाखा नामक एनजीओ जयपुर के भदेरिया गांव गया और वहां जाकर उस भंवरी देवी से पूरी आप बीती को सुना। आप बीती को सुनने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका पीआईएल को दर्ज किया और पीआईएल के तहत उन्होंने ये माननीय न्यायालय को बताया कि सरकार का एक कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है तो सरकार का दूसरा कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वहन क्यों नहीं कर रहा है। भंवरी देवी ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते गांव में बाल विवाह को रुकवाने का प्रयास किया जो सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत आता है। उसके बावजूद पुलिस उन दबंगई लोगों का साथ दे रही है और उस भंवरी देवी का साथ नहीं दे रही है। तो एक महिला सरकारी कार्य को करते हुए कैसे सुरक्षित रह सकती है माननीय न्यायालय। तब माननीय न्यायालय का एक फैसला आता है विशाखा बनाम राजस्थान सरकार वर्ष 1997 का कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित अगर कोई महिला चाहे निजी संस्था हो चाहे सरकारी संस्था हो अगर कार्य करती है तो वो निसंकोच होकर कार्य कैसे करे। तब कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन के अंदर एक दिशा निर्देश दिए कि 10 लोगों की एक कमेटी बनेगी, उसकी अध्यक्षा एक महिला होगी और साथ ही साथ अगर किसी साथी कर्मचारी ने किसी महिला को गलत मैसेज किया, घूर के भी देखा, अगर अभद्र टिप्पणी की तब भी वो रेप का आरोपी माना जाएगा और क्योंकि महिलाएं अपने कार्य के लिए पूर्णतः सुरक्षित रहे। ये कहानी है राजस्थान की भदेरिया गांव की जिसने पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को सुरक्षित कर दिया। धन्यवाद।